यहाँ पर हम डिराइव कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व और एक्सटर्नल बैलेंस कर्व। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व और एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व इम्पोर्टेंट है, और नेक्स्ट सारा चैप्टर इसी कर्व पे है। ठीक है, डिफाइन तो इसको बाद में करते हैं, पहले डिराइव करना फिर डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा द कैपिटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ठीक है, तो कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो को समझने के लिए यहाँ देखें थोड़ा सा, इसको समझने के लिए यहाँ पर हम लेते हैं दो किस्म का रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक है आर, ये हमारा इंटरनल या डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और एक है आर एफ, या यहाँ पर लिखा हुआ है आई एफ। ठीक है, ये फॉरेन रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये आपका रेट ऑफ रिटर्न है सिक्योरिटीज पे, शेयर्स पे, और आपके कैपिटल पे जो है वो आपका रिटर्न मिलता है। ठीक है, सो इनफ्लो कब होगा? इनफ्लो, कैपिटल इनफ्लो होता है फॉरेन लोग हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कब करते हैं? जब उनके मुल्क में वो जो फॉरेन, यानी उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो और उनका कम हो। ठीक है, लेट सपोज ये उनका फॉरेन रेट ऑफ इंटरेस्ट है आई एफ। अब हमारे मुल्क में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे 2 पॉइंट ज़्यादा है, आई एफ प्लस 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा? ज़ीरो रिटर्न है। यहाँ पर ये लाइन क्या है? ये ज़ीरो लाइन है ये। ठीक है, ये ज़ीरो लाइन है। तो यहाँ पर ये क्या होगा? कैपिटल इनफ्लो। ठीक है, ये एक मिनट में आपको इसको बना के देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ पर एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव क्वाड्रेंट में हमने कैपिटल इनफ्लो को लिया है, और नेगेटिव क्वाड्रेंट में हमने कैपिटल आउटफ्लो को लिया है। ठीक है, और यहाँ पर ओ एक्स एक्सिस पर हम ले लेते हैं जी, ओ वाई एक्सिस पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को ले लेते हैं आर को। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पे लेते हैं, लेट सपोज ये एक पॉइंट है जिस पे हम लेते हैं, लेट सपोज दिस इज आर एफ, आर आई एफ। ठीक है, अब ये एक ऐसा, अगर इंटरनेशनल रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट और हमारा डोमेस्टिक दोनों बराबर हों, तो कोई भी जी कैपिटल इनफ्लो होगी ना कैपिटल आउटफ्लो होगी। ठीक है, ओके ना, कोई भी यानी जीरो जीरो कैपिटल इनफ्लो और कैपिटल आउटफ्लो, यानी आपका डोमेस्टिक रिटर्न और इंटरनेशनल रिटर्न एक बराबर हैं, तो क्यों आपने रिस्क लेना है और इंटरनेशनल पे इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, अब अगर हमारा यहाँ पर डोमेस्टिक रिटर्न जो है वो आर एफ प्लस 2, ठीक है, यानी 2 पॉइंट्स बढ़ जाता है या 1 पॉइंट बढ़ जाता है, कोई पॉइंट बढ़ गया, इंटरनेशनल यहाँ पर हमारा डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। ठीक है, तो फॉरेन लोग जो होंगे वो क्या करेंगे? वो यहाँ पर कैपिटल इनफ्लो, वो इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे हमारे मुल्क में। ठीक है, इस इंटरेस्ट से, इससे फ़ायदा उठाने के लिए वो क्या करेंगे? हमारे शेयर्स और हमारे बॉन्ड्स और चीज़ें खरीदेंगे और यहाँ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये लेट सपोज ये पॉइंट है, वो इतना इतना कैपिटल लेके आते हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कैपिटल लेके आते हैं, तो इस पॉइंट पे ये कैपिटल लेके आते हैं, लेट सपोज कर लेते हैं। ठीक है, इतना इनफ्लो आता है, लेट सपोज ये कैपिटल एन, ये सी जो है, ये सी ए, ये मेरे पास कैपिटल इनफ्लो आ जाता है। ठीक है, अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम हो जाता है, इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, लेट सपोज ये तो यानी जितना इंक्रीज होगा ये आपका कैपिटल इनफ्लो आएगा। ठीक है, अब अगर रेट ऑफ यहाँ पर आर एफ माइनस 2, अगर रेट ऑफ ये कम हो जाता है, ठीक है, तो जो भी आपके मुल्क में कैपिटल था वो क्या हो जाएगा? वो आउटफ्लो होगा, क्योंकि इंटरनेशनल पे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो क्या करेंगे? वो अपने मुल्क में पैसा लेके जाएंगे और वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट होगा, तो यहाँ पर लेट सपोज वो इतना कैपिटल निकालते हैं। ठीक है, जैसे सपोज सी ए यहाँ पर स्टेरिक कर लें, यहाँ पर ये कैपिटल निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लें, अगर इंटरनेशनल ट्रेड और हम इंटरनेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है, तो न कैपिटल इनफ्लो होगा न कैपिटल आउटफ्लो होगा। कैपिटल इनफ्लो कब होता है? जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो इंटरनेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से।
तो हमारे मुल्क में कैपिटल आएगा। और अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, ठीक है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो इंटरनेशनल से, तो फिर कैपिटल आउटफ्लो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिला लूँ, ठीक है, इन सब पॉइंट्स को मैं मिला लूँ, इसको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं मिला लूँ, ठीक है, तो मुझे ये कर्व मिलती है। इस कर्व को हम कहते हैं कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो कर्व, ठीक है, कि इसको क्या कहते हैं, कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो कर्व। ये याद रखें कि कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो कर्व जो है, ये यहाँ इस तरह कर्व होती है। तो एक्स एक्सिस जो है यहाँ पर, वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड पे कैपिटल इनफ्लो होगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे कैपिटल क्या होगा, आउटफ्लो होगा। और ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा तो कैपिटल इनफ्लो में इजाफा होगा या कैपिटल आउटफ्लो कम होगा, ठीक है। तो ये यहाँ देखें बुक में इस तरह का ये डायग्राम है, ठीक है, कैपिटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अब हम नेक्स्ट डिराइव करते हैं कैप अच्छा, तो ये डिराइव कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व या एक्सटर्नल बैलेंस कर्व, ठीक है। तो ये एक ऐसी कर्व है जिसके जब हम कह सकते हैं कि इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, एंड नेशनल इनकम। बीपी कर्व और ईबी कर्व shows different combination of rate of interest and y, where balance of payment is equal to the, यानी balance of payment is an equilibrium, ठीक है, balance of payment is an equilibrium। तो ये जो कर्व है इस तरह ये कर्व बन जाती है, ठीक है, ड्राइव करेंगे अभी बीपी कर्व। तो बीपी कर्व का हर पॉइंट इसका क्या शो करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम शो करता है, ठीक है। हर पॉइंट बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम शो करता है, यानी ना डेफिसिट होगा ना सरप्लस होगा, ठीक है। तो इसको डिराइव करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व को, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन है, यहाँ देखें जब, balance of payment or EB curve is a curve which shows those combination of rate of interest and the level of national income where there is equilibrium in the balance of payment, ठीक है। और deficit at current account is equal to surplus of at uh, deficit at current account is equal to surplus at capital account, यानी जो करंट अकाउंट में डेफिसिट होगा वो इसमें जो सरप्लस होगा कैपिटल अकाउंट में, दोनों एक दूसरे को इक्वेट कर लेंगे। यहाँ आर deficit at current account is offset by the inflow of capital account, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये देखें, एक करंट अकाउंट है, एक कैपिटल अकाउंट है। इसका मतलब ये है कि अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट होगा तो उसको कवर कौन करेगा, उस करंट अकाउंट में डेफिसिट को कवर करेगा, अगर इसमें डेफिसिट है तो कैपिटल इनफ्लो इसको कवर करेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर करंट अकाउंट सरप्लस होगा तो फिर कैपिटल इनफ्लो उसको आउटफ्लो उसको इक्वेट करेगा, ठीक है। तो इसको डिराइव करते हैं, देखें इसको, देखें यहाँ चार डायग्राम हैं, ठीक है, डायग्राम 1 और ये हो गया, ठीक है, दिस इज डायग्राम 2, दिस इज डायग्राम 2 एंड दिस इज डायग्राम 3 एंड दिस इज डायग्राम 4, ठीक है। डायग्राम 1 देखें थोड़ा सा इसको, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को देख लें इसको। ये हमने इससे पहले पढ़ लिया था इस तरह, कैपिटल इनफ्लो को नेक्स्ट वीडियो में देखें, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिराइव करते हैं, ठीक है।